आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा। इस वक्त देश और दुनिया में गौतम अडानी को लेकर जो सुर्खियों का बाजार है वो गर्म है। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है और ये चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल ट्रंप ने अडानी पर नई मुश्किलें जो खड़ी कर दी है, ये मुश्किलें क्यों खड़ी कर दी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलती हूँ। दरअसल 10 मई की तारीख तो आपको याद होगी, जब पाकिस्तान के साथ सीज़फायर की घोषणा हो रही थी। जिस तरह से उनकी स्थिति बनी, उसकी स्थितियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भूमिका निभा रहे थे, उसी भूमिका के दौरान उसी दिन जो सीज़फायर की घोषणा हो रही थी, अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक कदम उठाया जाता है और वो कदम होता है SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के CMD RP गुप्ता को बर्खास्त करने का। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गौतम अडानी की बात कर रही हूँ और SECI ये क्या है? दरअसल SECI का नाम अमेरिका में अडानी के खिलाफ दर्ज घूस देने को मामले से जो है वो जुड़ा हुआ था। अब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी पर जो लेकर एक कड़ा रुख अपनाया है, एक सख्त कदम उठाया है। अडानी पर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधन के उल्लंघन के नए मामले पर जो जांच है वो शुरू कर दी है। अब इसी जांच के जरिए कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। इसके बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो नई चैलेंज है, ये जो नई मुसीबत अडानी ग्रुप पर आई है, ये कैसे उन पर आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इस बीच अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने ये जो पूरा स्थिति है, उस स्थितियों के बीच उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, यानी उन्होंने सीधे से इन आरोपों को खारिज किया है। अब नई मुश्किलों में अडानी घिरे हुए हैं, ये सवाल है। ईरान से LPG ट्रेड रिलेशन की जांच में वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो जुटा हुआ है। अब कंपनी आरोपों को निराधार बता रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द जो चर्चा है वो आज हमारे इस टॉपिक पर रहेगी। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि क्या अडानी ग्रुप की कंपनी ने अमेरिकी प्रतिबंधों की बावजूद उनकी धज्जियां उड़ाई, क्या जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ईरान से LPG की ट्रेड डील की है या नहीं। हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं हो सका है, इस पर सिर्फ अभी जांच बैठी है, लेकिन ये जांच कहीं ना कहीं गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ाने वाली जरूर नजर आ रही है। और यही वजह है कि अडानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। और इन आरोपों के बीच कहीं ना कहीं ये भी सामने आ जाता है कि अमेरिका की जो मंशा है, अमेरिका नहीं चाहता है कि अडानी ईरान से गैस खरीदे। कोई भी देश भारत के साथ खुलकर जो है वो आता दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में क्यों डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि खरीदे और उनकी तरफ से क्या चेतावनी दी गई थी वो भी मैं आपको बताऊं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदने वाले किसी भी देश या व्यक्ति पर तत्काल वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने से प्रभावी रूप से रोक दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ये बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर कहीं ना कहीं जोर देने की कोशिश की कि ऐसी संस्थाओं को अमेरिका के साथ किसी भी तरह के व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि वक्त वक्त पर ईरान को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो रुख है वो हमने देखा है कि किस तरह से वो अपना रुख साफ करते हैं, किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं। तो ऐसे में ईरान को ये साफ तौर पर चेतावनी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके थे और उनकी तरफ से जो ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उनको भी ये कहा गया था कि अगर ईरान से कोई संबंध रखता है या इस तरह का कोई भी ट्रेड डील यहाँ पर की जाती है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा या उनसे जो पूरी तरीके से जो डील है वो यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। दरअसल इस दबाव के जरिए कहीं ना कहीं जो अमेरिका का मकसद है ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप ने ईरान पर आतंकवादी समूह को फंड करने का आरोप लगाया है। ईरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रंप की ये जो टिप्पणियां हैं वो चीन को भी फोकस करते नजर आती है। तो अब हम अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो जिस तरह की भूमिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निभाई गई थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि एक तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफा
समर्थन करते हुए भारत का नजर आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने युद्ध के दौरान भी एक अपनी भूमिका निभाई, उनको खुश करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया जाता है, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में वीडियो के किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि पूरी जो कोशिश है वो अमेरिका को खुश करने के लिए की गई थी। लेकिन अब अडानी ग्रुप पर इस तरह से जांच बैठा दिया जाना, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और साथ ही साथ ये भी एक तरफ इशारा करता है कि क्या यूएसए भारत से दूर हो रहा है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो किसी भी देश की अगर हम बात करें तो कोई भी देश जो है वो खुलकर भारत के साथ आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब अमेरिका का जो हम बात कर रहे हैं, अमेरिका ने ये साफ पहले से ही कर दिया था कि ईरान से गैस ना खरीदी जाए। अब इन्हीं तमाम चीजों को आधार बनाते हुए गौतम अडानी के ग्रुप पर जांच बैठाने की बात भी हो रही है। हालांकि जो गौतम अडानी के ग्रुप के लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी देश भारत के साथ खुलकर नहीं आ रहा है, भारत के कहने पर कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर रहा, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विदेशी दौरे करते हैं, जिस तरह से उनका जो एक रुख रहता है, वो विदेश नीति को लेकर कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी विदेश नीति हमारी मजबूत हुई है। और ये वक्त वक्त पर जाहिर भी किया गया है। लेकिन जो अभी फिलहाल का सिनेरियो है, क्या उससे ये नजर आता है कि मोदी जी की विदेश नीति जो है वो धरातल पर जा गई है? क्या विदेश में ये डंका बज रहा है हमारी विदेश नीति का? ऐसे में अब अगर हम बात करें अजीत डोभाल की भी, वो कहाँ है? क्योंकि पिछले हफ्ते ये खबर थी कि जो डोभाल है वो रूस की सिक्योरिटी मीटिंग में सीजनल फ्लू की वजह से नहीं पहुंचे थे, शामिल नहीं थे। उसके बाद भी ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर जो परिस्थितियां हमने देखी गई, ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, जो जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विदेश नीति हमारी इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन जब युद्ध जैसी परिस्थिति हुई तो वहां पर कोई भी देश खुलकर क्यों नहीं आया? क्यों ये नहीं कहा गया? क्योंकि हमने देखा कि चाइना भी आता है, डिप्लोमेसी जो है वो हमें हर तरफ दिखाई देती है। अब ऐसे में अजीत डोभाल 2 हफ्तों से गायब है। सरकार का जो फैसला है ऑपरेशन सिंदूर वो रद्द नहीं हुआ है, उसको सस्पेंड किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन अब अजीत डोभाल कहाँ है? ऐसे में एनएसए को पब्लिक स्पेस से लंबे समय तक जो गैर हाजिरी यहाँ पर उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं आप लोगों से कर रही हूँ, या ये मैं इन बातों का जिक्र इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, डोभाल की जेम्स बॉन्ड जैसी इमेज बनाई गई है। कर्नल रंजीत के जासूसी नॉवल से उधार लेकर तमाम जो किस्से कहानियां हैं उनके कसीदों में जो है कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश हुई है, उन कहानियों को बनाया गया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें उनके एनएसए के तौर पर कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण समय यहाँ पर है और वो 2 हफ्तों से गायब है, उनका कहीं कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, वो कोई जो उनकी भूमिका है वो नहीं दिख पा रही है। वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल जरूर खड़े करते हैं। अब इस स्तर पर इतने क्रिटिकल जो हम देख रहे हैं कि स्थिति है, इस समय में खामोशी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर देती है और नई अटकलों को जन्म देती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी जो देश है वो भारत का खुलकर सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहा है। और हम जिस तरह, और ये क्यों है, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएसए का, हम अगर बात करें, हम रशिया की अगर हम बात करें, तो वो जो दूरियां हैं वो दिखाई पड़ रही है। जो पाकिस्तान के बीच जो करीबी है वो यूएसए और रशिया के हम जो देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरनाक संकेत साबित हो सकते हैं। अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच देखिए ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो उनका जेस्चर रहता है वो हर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर रहती है कि देखिए हमारी विदेश नीति कितनी मजबूत है। लेकिन जब देश ऐसी स्थिति में आया, युद्ध जैसी स्थिति में पहुंचा, जिस तरह से अब यूएसए का हम देखते हैं कि
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर गौतम अडानी, जो कि हमारे देश के मशहूर उद्योगपतियों में से एक है, उन पर जांच बिठाने की बात यहाँ पर हो जाती है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले साल भी उनके जो भतीजे हैं उनको लेकर भी जांच बिठाई गई थी। हालांकि जांच में सहयोग करने की बात भी यहाँ पर कही गई, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जाहिर तौर पर देश की विदेश नीति को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ऐसे दौर से देश गुजर रहा हो या इस तरह की क्रिटिकल स्टेज यहाँ पर चल रही हो, तो जो देश के अहम भूमिका निभाने वाले नुमाइंदे हैं या अहम जिनकी भूमिका होती है, उन्हें गायब होने की बजाय आगे आना चाहिए। उन्हें नदारद होने की बजाय उनको अपनी इस क्रिटिकल समय में एक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि देश का जो नाम है, देश जो है, देश के प्रति जो भूमिका दिखाई जाती है या एक माहौल बनाया जाता है, उसमें वो सटीक साबित हो सके। वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब गौतम अडानी का ये जो चैलेंज है वो किस तरह से वो पूरा करते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों से जो गौतम अडानी ग्रुप के अधिकारीगण हैं वो बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। अब ये डील की है या नहीं की है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये ऐसे सवाल हैं, क्या विदेश नीति वाकई भारत की धरातल पर गिरती जा रही है? अजीत डोभाल कहाँ है? जो स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या भारत से रशिया और यूएस से दूर हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक संकेत भारत के लिए भी है। और अगर ऐसा होता है या फिर इसे रोकने में मोदी सरकार कामयाब हो पाती है, ये भी देखने वाली बात है। इसी के साथ वीडियो के अंत में मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।